राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। इस घर आए लक्ष्मी माता, वो घर तो कंचन हो जाता। खोल दिए भंडारे माने, खुशियाँ बरसाई हैं। हो रही धन की बरसात, देखो जी धनतेरस आई है। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखेगा। तो भक्तों, आप सभी को सबसे पहले धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ही सुंदर तरीके से आज के त्यौहार को मनाइए। आज की वीडियो में हम आपको धनतेरस की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान धन्वंतरी की जय, कुबेर जी महाराज की जय। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। तो हम आज चलिए सुन लेते हैं कि इसकी कथा क्या है। ये तो हमने जान ही लिया कि आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इसीलिए आज धनतेरस का पावन पर्व है। और आज के दिन ही भगवान धन्वंतरी का भी पूजन होता है, साथ ही गणेश जी, लक्ष्मी माता और कुबेर जी का पूजन भी होता है। इसके साथ ही मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है। आज के दिन से ही दीपावली का पर्व प्रारंभ हो जाता है और इस दिन सोना चांदी खरीदना, नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसकी कथा क्या है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार किया। इस दिन घर के द्वार पर 13 दिए जलाए जाने की प्रथा भी है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं बहुत सारे लोग। तो आज के दिन 13 दियों का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन यम देव के दिए का भी विशेष महत्व होता है और आज के दिन से प्रारंभ करके 5 दिनों तक यम के निमित्त जो दिया जलाया जाता है, उससे परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो यह शुभ कार्य अवश्य ही करना चाहिए। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको किसी पर दया आई? यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा, बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर हृदय द्रवित हो गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था। भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा के पार चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना नद पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश वहां पर एक दिन एक राजकुमारी आई और उसने उस राजकुमार को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और विधि के विधान के अनुसार उसके 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन
विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना के कारण धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। साथ ही 5 दिनों तक यमदेव के निमित्त भी दीपदान किया जाता है। तो भक्तों, अब हम आपको धन के देवता कुबेर जी की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर महाराज पूर्व जन्म में गुणनिधि नामक ब्राह्मण थे। बचपन में कुछ दिनों तक इन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन बाद में कुसंगति में पड़कर जुआ खेलने लगे। धीरे धीरे चोरी और दूसरे गलत काम भी करने लगे। जब इस बात का पता उनके पिता को लगा तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से बेघर होने पर वे भटकते हुए एक शिव मंदिर में पहुंचे और वहां प्रसाद चुराने की योजना बनाई। मंदिर में एक पुजारी सो रहा था। उनसे बचने के लिए गुणनिधि ने दीपक पर एक अंगोछा फैला दिया, लेकिन पुजारी ने उन्हें फिर भी चोरी करते हुए पकड़ लिया और इसी हाथापाई में गुणनिधि की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत गुणनिधि को लेकर आ रहे थे तो दूसरी ओर से भगवान शिव के दूत भी आ रहे थे। भगवान शिव के दूतों ने गुणनिधि को भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत किया। तब भगवान शिव को यह प्रतीत हुआ कि गुणनिधि ने अंगोछा बिछा के उनके लिए जल रहे दीपक को बुझने से बचाया है। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुणनिधि को कुबेर की उपाधि प्रदान की, साथ ही देवताओं के धन का खजांची बनने का आशीर्वाद दिया। तो यह थी कुबेर जी के कुबेर देव बनने की कथा। कितनी सुंदर कथा है ना। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भक्तों, बोलिए कुबेर देव भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। सबसे पहले हमें जब पूजा करते हैं तो गणेश जी का पूजन करके उनकी आरती करना चाहिए और गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप अथर्वशीर्ष गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको आज श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके सुनाते हैं। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वो मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत शिर बारंबार। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करूं सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञानी बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्व उवास हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो अवलंबा। तुम ही सब घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम्हें महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के विधि स्तुति करो तिहारी, सुध ली जय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित बहु मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरऊ हमारो माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनदासी। जब जब जन जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलते सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर्तन उधारा, लीन्यो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो अंतर्यामी, विश्व विदित्र बन के स्वामी। तुम संप्रभा शक्ति नहीं आनी, कहे लगी महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे शिवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूछे विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट ना होई, मन इच्छित फल पावे सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध तप बंधन हारणी। जो ये चालीसा पढ़े और पढ़ावे, से ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई रोग न सतावे, पुत्रादि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तई समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम को जग में कोई नाही। बहुविध क्या मैं करऊं बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। कर विश्वास करे वृत नेमा, हो सिद्ध उपजय और प्रेमा।
जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित हो घोकड़ खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कौ नाहि। मोहि अनाथ की सुध अब लीजय, संकट काट भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, सुतमयी सहित दुख सहते भारी। नाहि मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। के प्रकार मैं करऊँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। है ये कहे पुकारी, करो तुम दुख दूर विपत हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारनी, हरो भेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धर ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करौ दया की कोर। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब हम लक्ष्मी माता की आरती कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवती मैया जी को सदा मनावती, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी। तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती, तहाँ सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर, क्षीरो दधी जाता मैया, क्षीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता मैया, प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 दिवसीय दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी, भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। जय माता की। राधे राधे भक्तों।